to add value to your IELTS learning, and I do not want to waste anybody's time with my videos. And I do not want to keep it very precise. मैं चाहती हूँ मेरी वीडियोस के थ्रू बच्चों को सच में लर्निंग का मौका मिले एंड वो कुछ लर्न कर पाए. दे कैन एड सम वैल्यू टू देयर स्टडीज एंड टू देयर इंग्लिश लेवल. And that is why I have chosen the video for today. Like other days, I have brought one more task for you all, which is basically task 2, your essay, and which is very much important from your exam point of view. It is based on sports and the success of a person based on their mental attitudes. तो मैंने क्वेश्चन जो है, जैसे कि हमेशा मैं रेडी करके रखती हूँ, हाफ ऑफ द क्वेश्चन मैंने जो है रेडी किया हुआ है. आप लोगों को मैंने व्यूज दोनों ही क्लियर करने हैं, क्योंकि आज का हमारा जो क्वेश्चन है टास्क 2 का, वो डिस्क्रिप्टिव है और आप लोग जितना अच्छे से इसको समझ पाएंगे उतना आप लोग के लिए आसान होगा. मैं इंट्रोडक्शन जनरेट करके दिखाऊंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप लोगों को खुद लिख के दिखाऊंगी, यानी कि मैं बोर्ड पे उसको जब आपको समझाऊंगी तब लिख के दिखाऊंगी. आपको व्यू पॉइंट्स में दोनों बता देती हूँ. क्वेश्चन जो है हमारा डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन के ऊपर है कि आपको दोनों ही व्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो एक्सप्लेन करने हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन देना है. पर उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हो जानी चाहिए. हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी. मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में. तो चलिए, ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ है. लेट मी टर्न माय कैमरा टुवर्ड्स माय बोर्ड सो दैट यू गाइस कैन कॉपी इन your notebook the entire task. So the question for today is, as I am moving the camera, you can see it ready on the board and we have all the points jotted over there. Let's deal with this reflection and it is good here, I suppose. So yes, we can see the entire question on the board. मुझे लगता है कुछ बच्चों को जो है ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं कैमरा और पास में कर लेती हूँ अपना. Now you all can see what the question is and you can copy it exactly in your notebooks. So yes, here we have the question. Some people believe that the fittest and strongest individuals and teams always succeed in sports. Others think that success in sports depend on mental attitudes. Discuss both views and give your opinion. तो कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी सक्सेस है किसी भी गेम के अंदर वो हमारी फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करती है. वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि विनिंग का फिजिकल फिटनेस से ऊपर भी एक वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट होती है. जो चीज जरूरी होती है दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम एंड हैविंग द स्पोर्ट्समैनशिप इन योर पर्सनैलिटी. तो हमें दोनों ही व्यूज बताने हैं कि क्या है, क्यों है. पहले लोग जो वो कहते हैं कि फिजिकल फिटनेस जरूरी है, स्टेमिना जरूरी है, स्ट्रेंथ जरूरी है, वो ऐसा क्यों कहते हैं. दूसरे जो लोग कह रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव जो हमारा व्यू है, अप्रोच है टुवर्ड्स एनीथिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू विन इट. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. पहले हम फर्स्ट व्यू की बात करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि स्ट्रेंथ और फिटनेस सबसे जरूरी है जीतने के लिए, वो ऐसा क्यों कहते हैं. मैं अपना कैमरा जो है थोड़ा सा और करीब कर रही हूँ ताकि आप लोग को फर्स्ट व्यू के जो पॉइंट्स हैं वो और भी क्लियरली दिख सकें. तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे आपको बहुत सफाई से दिख रहा है. अ पर्सन हु इज फिजिकली प्रोएक्टिव कैन एक्सेल इन स्पोर्ट्स लाइक रग्बी, सॉकर, रेसलिंग एंड मेनी मोर. कोई भी इंसान जो फिजिकली प्रोएक्टिव है, मतलब कि फिट है, फिजिकली एक्टिव है, वो रग्बी, सॉकर और रेसलिंग जैसी गेम्स में और इनके अलावा जो भी और गेम्स होती हैं जिसमें टीम और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और भागना दौड़ना पड़ता है, उन गेम्स में जो है जीत हासिल कर सकते हैं. क्योंकि इन गेम्स में सबसे ज्यादा जो रोल होता है आपके स्टेमिना का होता है, आपकी फिजिकल फिटनेस का होता है. आप जितने देर वहां पे रनिंग में शामिल हो पा रहे हैं उतनी देर आप गेम के अंदर हैं, अदरवाइज यू लूज इट. तो इसीलिए ये लोगों का मानना है कि मैक्सिमम गेम्स जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उनमें जो फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, एंड्योरेंस की बहुत जरूरत है. एंड्योरेंस का मतलब स्टेमिना होता है. तो इसीलिए जो है इंसान का, एक स्पोर्ट्समैन का फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो दूसरा पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड किया, अच्छा अगर आपका फर्स्ट व्यू जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप सब लोग जानते हैं, आप उनका एग्जांपल दे सकते हैं कि ही इज द वन हु ऑलवेज वर्क फॉर हिज फिटनेस बिकॉज ही अंडरस्टैंड द डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हिज गेम विच इज प्लेस. And he is a football player, so he is world known and he is admired by many because of his
fitness motivation, as he also keep others posted with the help of his Instagram account, that one has to keep oneself physically active if they want to participate and win any kind of tournament and competition, because it is not only about your physical well-being, it is also about your mental well-being. तो दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है, मोस्ट ऑफ द गेम्स आर प्लेड विद इन अ टाइम स्पैन एंड ओनली अ फिट पर्सन कैन कॉन्क्योर इन द फील्ड बाय स्टैंडिंग और मूविंग देयर। हर एक गेम जो है एक मैक्सिमम, हर एक मैं नहीं बोलूंगी, ज्यादातर गेम्स जो है एक टाइम स्पैन के अंदर प्ले की जाती हैं। अगर हम इस काबिल नहीं है कि हम उस पूरे टाइम पीरियड को मैच अप कर पाए अपने फिटनेस के साथ, तो हो सकता है हम उस सीरीज को लूज कर दें। जैसे कि हम लोग वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज 50 ओवर्स जो कि प्ले किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। क्रिकेट आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा मुझे लगता है कभी ना कभी, और वहां पे आप लोग देखते हैं कि जो ओडीआई सीरीज होती है क्रिकेट की वो 50 ओवर्स की होती है। बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन को 100 ओवर्स के लिए रेडी होना होता है सिर्फ एक सिंगल डे में, और वो तभी हो सकते हैं जब वो लोग फिजिकली फिट हों। तो हमारे दोनों ही पॉइंट्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बनते हैं। अगर आप BP1 बनाते हो तो आपको 7 से 8 ही लाइनें लिखनी है, क्योंकि हम 3 BPs बनाएंगे। फर्स्ट में हम फर्स्ट व्यू देंगे, दूसरे में हम सेकंड व्यू देंगे, तीसरे में हम अपना पर्सनल ओपिनियन देंगे जो कि हम अकॉर्डिंग टू मी या इन माय ओपिनियन से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इन दोनों में से सिर्फ एक ही पॉइंट को चुने और उसे एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा पॉइंट भी ऐड ऑन करना है तो आपको इतना स्मार्टली ऐड करना है कि आपकी लेंथ जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना हो। देन सेकंड व्यू, वी हैव द सेकंड व्यू। जो लोग कहते हैं कि जो हमारा मेंटल एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो ऐसा क्यों कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, टीम वर्क इज द मेजर रिक्वायरमेंट। किसी भी गेम को जीतने के लिए टीम वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर टीम वर्क नहीं जानते हैं, टीम वर्क का कंसेप्ट हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोग अपनी टीम को जीत के रास्ते पर नहीं लेकर जा सकते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड नेवर डिनाई इट। देन सेकंड पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, विलिंगनेस टू विन मेक चैनल्स टू थ्राइव इन स्पोर्ट्स। हमारे लिए रास्ते जो है वो हमारी चाहत बनाती है, हमारे डिजायर, हमारी विलिंगनेस कि हमको गेम प्ले करनी है और उसे जीतना है। जब तक ये मोटिवेशन, ये थॉट हमारे दिमाग में नहीं है, until the time we are not ready to fight the situation, we cannot conquer it. So that is the point कि अगर आप चाहते हो एक गेम को जीतना, तभी आपके लिए रास्ते बनेंगे ताकि आप उस गेम में जो है विन कर सको, उसमें विक्टोरियस हो सको। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस नेक्स्ट ऐड ऑन किया जो कि एग्जांपल का काम ही करेगा। Since it is not necessary that a fitness enthusiast who can lift 100 kgs can win a गेम ऑफ रेसलिंग। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई फिटनेस एंथुसियास्ट है, जो इंसान अपनी बॉडी फिटनेस का बहुत ध्यान रखता है, वो किसी गेम को भी जीत ले। वो 100 किलो उठा रहा है लेकिन सिर्फ अपनी बॉडी फिटनेस के लिए उठा रहा है। ही हैज नो विल टू प्ले एनी गेम और टू विन इट। सो विलिंगनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन इट कम्स टू win a game, and it's a mental attitude towards something, so it should be very positive by everyone. The next हमने पॉइंट लिखा है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड टू ट्रायम्फ अ गेम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। हमारा जितना अप्रोच पॉजिटिव रहता है उतना हम लोग गेम की जीतने की तरफ बढ़ते हैं, और वो बहुत जरूरी चीज है। और इसका अच्छा एग्जांपल जो है, हमें कभी अपनी कमियों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि हम लोग में कितनी स्ट्रेंथ है। हमें कॉन्स्टेंट्स के ऊपर नहीं, सोल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर किया करते थे। सचिन तेंदुलकर इज द फॉर्मर cricket player of India and he is known as Master Blaster, and many consider him god of cricket just because he never took his height as a flaw to his playing skills during he was in the field at the time when he is in the field of cricket. तो क्रिकेट स्टेडियम में वो जब भी आते थे, प्लेग्राउंड में जब भी आते थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी हाइट कितनी छोटी है, वो कितना बड़ा जो है 4 जो है स्कोर कर पाएंगे कि नहीं, या सिक्स जो है वो हिट कर पाएंगे कि नहीं। उन्होंने इन सभी चीजों से हटकर प्रैक्टिस किया और अपने आप को ट्रेन किया, और अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से अपने आप को गॉड ऑफ क्रिकेट का जो है टैग जो है अक्रेडिट करवाया लोगों के द्वारा। तो योर पॉजिटिव मेंटल अप्रोच दैट यस यू वांट टू बी इन द रन, यू वांट टू विन अ सिचुएशन toward a particular situation that you are in the game and you want to win it can take you on the winning position. तो सचिन तेंदुलकर से अच्छी एग्जांपल आप लोग इसमें नहीं दे सकते हैं। और जब BP2 ड्रॉ करें तो आप ये पॉइंट जरूर चूज करें अपने टास्क को एक्सप्लेन करने के लिए। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है दैट कॉपरेशन एंड डिटर्मिनेशन आर इंटेग्रल टू। कॉपरेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉपरेशन नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव नहीं है, हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रख पाएंगे, और जिसके कारण टीम में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ऑब्वियसली जिस टीम में प्रॉब्लम्स है दैट टीम कैन नॉट विन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे कैन नॉट
make it sure that they will win the situation, they will win the tournament or the particular match which they are playing. So determination and team cooperation is also important in team games when you are playing. So these are the factors that make me believe that positive attitude towards playing a game can open various roadways to win that particular game. तो ये हमारे व्यूज हो गए। आप इनमें से दो, अगर आप लोग फॉर्मल मोशन के साथ जा रहे हैं तो एक पॉइंट आप लोग BP1 में यूज करें और दूसरा पॉइंट आप लोग जो है अपने ओपिनियन में डाल सकते हैं। उसी तरह अगर आप सेकंड व्यू को फेवर कर रहे हैं तो आप 8 लाइनों में सारे पॉइंट्स लिखने से रहे और वो बहुत ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हो जाएगा। मेरे भी पॉइंट अगर आप सिर्फ लिखेंगे तो ये 10-12 लाइनें बन जाएंगे, लेकिन लिखनी आपको सिर्फ 8 है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स चुन लेने हैं और अपना BP2 रेडी कर लेना है। बाकी के 2 पॉइंट्स आप लोग इन माय ओपिनियन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इजी जो इंट्रोडक्शन है वो लिख कर दिखाती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप लोग बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही स्मार्टनेस के साथ कैसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आपका टास्क रिस्पॉन्स भी 100% हो जाए और आप लोग को मार्क्स भी पूरे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा उधर को रोल कर देती हूँ ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड ताकि आप लोग देख सकें। आप लोगों को क्वेश्चन भी नजर आना चाहिए यहाँ पे, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है सभी लोगों को अब जो हमारा क्वेश्चन विजिबल है, मैं अपना मार्कर ले लेती हूँ। क्वेश्चन आप सभी लोगों को विजिबल है। सम वाला मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया था। सबसे पहले स्पोर्ट्स के ऊपर है और विनिंग के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग इससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन बना जो जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टार्टिंग आप लोग ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट। आप लोग हर एक इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं, इस कीवर्ड के साथ जो की सेंटेंस है हमारा। देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट दैट sportsmanship is a wide term to be learned by every player। स्पोर्ट्समैनशिप एक बहुत वाइडर टर्म है जो कि हर एक प्लेयर को पता होनी चाहिए इसका मतलब क्या होता है। अब मैंने आप लोगों ने जर्नल स्टेटमेंट बना लिया है। जर्नल स्टेटमेंट के बाद हम लोगों ने ओवरव्यू लिखना होता है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कनेक्टेड ही रखना है, आपको कोई स्पेस नहीं डालना। ओवरव्यू का मतलब होता है, सवाल हमारा है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इससे पहले जितना भी सेंटेंस है, सम से लेकर सम पीपल से लेकर एटीट्यूड्स तक, आप लोगों का ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम रिफ्रेश करके लिखते हैं। जब भी आपको सम पीपल आ जाए तो आप लोगों ने लिखना है हियर। सम पीपल को अपने अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में चेंज कर देना है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ponder that strength guarantees win in a match। आप लोगों ने अब देख रहे हो आप लोग कि मैंने स्ट्रेंथ को फिटनेस और स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों में ही कंबाइन कर दिया कि कुछ लोगों का मानना है कि स्ट्रेंथ से हम लोग अपनी जीत को पक्का कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे while others argue that ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है आशावादी जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा मेथड है या जो भी हमारा डील करने का तरीका है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू प्ले अ गेम मेक्स अ प्लेयर विन इट। तो हमने पूरी तरह से अपने क्वेश्चन को आप देख सकते हो रिफ्रेश कर दिया है। ओवरव्यू में मैंने लिखा है, ओवरव्यू बेसिकली मैंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रिफ्रेश किया है। मुझे लगता है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मैंने ओवरव्यू यहाँ पे क्यों लिखा है। सम पीपल को अपने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में कर देना है और वाइल को आपने वाइल पे ही रख देना है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हियर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पॉन्डर दैट स्ट्रेंथ गारंटीज विन इन अ मैच व्हाइल अदर्स आर्ग्यू दैट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू प्ले अ गेम मेक्स अ प्लेयर विन इट। तो हमने पूरी तरह से रिफ्रेश कर लिया है। अब हमारा सवाल आ गया। सवाल के लिए हम थीसिस जनरेट करते हैं
कि हमारे आने वाले बीपीस में हम लोग एक्सप्लेन क्या करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जब भी डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन को करना है, उसका थीसिस आप लोगों ने लिखना है। मैं आपको थीसिस बताने जा रही हूँ, जो आपकी इंट्रोडक्शन का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें आप लोग लिखोगे दिस एसे intends to analyze both views and I personally, I के बाद आप कॉमा लगाएं, I personally favor, अगर आप पहले नोशन को मतलब आपके हिसाब से स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, I personally favor the फॉर्मर, अगर पहला आपके हिसाब से सही है तो आप फॉर्मर लिखें। लेकिन अगर आप लोग मेरे व्यू पॉइंट से चलते हैं तो मुझे लगता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू विन एनी सिचुएशन और अ गेम। तो मैं लेटर को कंबाइन करूंगी। अब लेटर जो है खत वाला नहीं लिखना है, पत्र वाला लेटर नहीं लिखना है। यहाँ पे लेटर की स्पेलिंग है LATTER। तो आप लोगों ने लेटर ये वाला लिखना है, पर्सनली फेवर द लेटर नोशन। इस तरीके से हमारा जो देखिए ग्रामेटिकल GRA ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी हमारी 100% हो जाती है, हमारा टास्क रिस्पॉन्स 100% हो जाता है, हमारे आइडियाज आपस में बिल्टअप है और यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है विदाउट एनी एरर। अगर इस तरीके से आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं और इन पॉइंट्स का यूज करके अगर आप लोग अपना पूरा टास्क जो है कंप्लीट करते हैं, अगर आप लोग अपना पूरा टास्क कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों के स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप लोग राइटिंग टास्क 2 यानी कि एस्से में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ये आपके ओवरऑल स्कोर को हमेशा 7+ करेगा। टास्क 1 के भी मैं आप लोगों को तरीके बताती रहती हूँ। ये पूरा टास्क आप लोगों को बोर्ड पे समझाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि ऐसा ना हो कि मैंने आपको एक एरिया समझा दिया और बाकी 2 छोड़ दिए। मैंने आपके टास्क के लिए, अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे तो इसके बाद आप लोगों को सिर्फ अपने टास्क को अटेम्प्ट करना है नोटबुक में एंड यू कैन गेट इट चेक बाय एनीबडी। यू कैन ऑल्सो सेंड इट टू मी एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग, कैन put your comments and ask your questions in my comment section which is below the like button. Anybody in your surroundings want to do IELTS, do recommend them English High as offline tuitions at English High, and it is located in Tripadi, Patiala. So whosoever is around me, they can reach me here. All can reach me here. And after that, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Do share this video with your friends and family members who are about to take their final examination in the upcoming month, because whatever I make you do on the board and I explain it to you is very important from the exam point of view, and mark my words, it is really important. If you will not get the exact question in your examination, you will get the relatable one in which the points will be similar and it will help you widen your vocabulary too. So do subscribe my channel, do like the video and share it with your friends. Also press the bell icon to get the latest updates and notification from my channel. Next time I'll meet with you all again with some informative content and try to make your IELTS journey as easy as possible. As I said earlier that I want to add value to your studies. I do not want to play with your time. I do not want to waste your time. Just keep connected with me and you will get to learn a lot of it, and I'll start posting grammar based and spoken based videos very soon on the regular basis so that I can help you in every manner, every possible manner. Till then, I'm taking leave from you all. Bye bye.